हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल है। आज हम लोग वह 5 पॉइंट पर बात करेंगे जिसको जानने के बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे घट जाएगी। तो वह चलिए कौन कौन सी 5 पॉइंट है जिसको आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना रिस्की है और इसमें पैसे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुक्का लगाकर तो बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपका लॉस्ट ही होने वाला है। तो सबसे पहले का पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों को कैंडल की समझ होनी चाहिए। कैंडलिस्टिक पैटर्न की समझ सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए, आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि अगला कैंडल ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, जो ग्रीन कैंडल होता है वह ऊपर जाता है और रेड कैंडल नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कैंडल की समझ अच्छे से होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग यह जांच पाएंगे कि अगला कैंडल जो है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तब उस हिसाब से आप लोग कॉल या पुट लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पर कैंडलिस्टिक पैटर्न की बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है जिसमें से आप लोगों को जाकर पहले कैंडलिस्टिक पैटर्न 2-3 देख लेने हैं। उसके बाद में ऑफलाइन मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट लगा करके आप वहां पे कैंडलिस्टिक पैटर्न को ऑफलाइन मार्केट में समझ सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अब सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक कैंडल कितने पैसा देंगे, इस बात पर आप लोगों ने कभी गौर किया है? नहीं ना। तो देखिए, एक कैंडल में आप लोगों को यहाँ से 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टारगेट यही रखना है कि एक कैंडल से 200 रुपए ही बनते हैं। एक कैंडल जैसे ही समाप्त होता है आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए और आप लोगों को कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देखना है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि एक कैंडल से 200 और 300 ही रुपए बनते हैं, अगर आपका कैंडल मीडियम में हो तब। अगर छोटा हो तो 100-150 ही बनेंगे। अगर बड़ा कैंडल बन गया तो 500-700 तक जा सकते हैं। और जैसे ही बड़ा कैंडल बनता है आप वहां से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं है कि अगला कैंडल रेड बनने वाला है कि ग्रीन बनने वाला है। इस प्रकार से आपका लॉस होने की चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक कैंडल से आपको 200 का प्रॉफिट ही रखना है यहाँ पे। तो चलिए, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो तीसरा जो पॉइंट है हम लोगों को यहाँ पे, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टाइम में आप लोगों को कब से कब ट्रेड करना चाहिए। तो सुबह, देखिए, सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे मार्केट में एंटर करना है तो सुबह 9:15 पर एंटर कीजिए और उसके बाद में 11 बजे तक ही ट्रेडिंग का अपना टाइम रखिए, क्योंकि उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाता है और साइडवेज ही रहने लग जाता है। तो उसमें आपको कुछ भी समझ में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं और वहाँ पे थीटा तेजी से पैसा खाने लगता है, जिसकी वजह से आपका लॉस ही हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे से 9:15 से आप लोगों को 11 बजे तक ही ट्रेड करना चाहिए। और आप लोग यदि शाम में करना चाहते हैं तो शाम को आप लोग 2 बजे के बाद ही ट्रेड कीजिए और 3 बजे से पहले पहले, यानी कि 3 बजने के बाद में मार्केट से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट 3:30 पर क्लोज हो जाता है। तो क्लोज अगर आपको मार्केट हो जाता है तो क्लोज होने के बाद में क्या होता है कि जो आप ट्रेड लिए रहिएगा वह फिर से ट्रेड अगले दिन के लिए ओपन होता है, यानी कि आपका पैसा शेयर मार्केट में फंसा ही रह जाता है। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब कब से कब ट्रेड लेना है, तो 9:15 से लेकर 11 बजे तक, और दूसरा 2 बजे के बाद में 3 बजे तक, 3:15 तक आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो चलिए, हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट की, चौथे नंबर पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे आपको कितने ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं एक दिन में कितने ट्रेड लेना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मात्र 2 ही ट्रेड लेना है। अगर आप बिगनर है तो मार्केट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में 2 ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 2 से अधिक ट्रेड आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पहले पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एक ही दिन में हो जाएगा। अगर आपको
ज़्यादा लॉस हो जाएगा एक ही दिन में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा और फिर आप लोग वहाँ से ट्रेडिंग में अपना बार बार पैसा इन्वेस्ट करके आप लोग अपना पूरा लॉस कर लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको लॉस को रिकवर करना है और उसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी पैसे आपके डूब जाएंगे। तो आप सोचे रहिएगा कि थोड़ा बहुत पैसा बच गया, उसको भी बचा के क्या करेंगे, इसको भी हम लगा देते हैं, आया तो आया नहीं तो वेरी गुड। तो इस तरह से आपका ट्रेडिंग में पूरा पैसा चला भी जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको यहाँ पे 2 ही ट्रेड लेना है स्टार्टिंग में, सुबह में लीजिए तब चाहे शाम को लीजिए तब। 2 ट्रेड में आपको जितना लॉस या प्रॉफिट होता है उसको लेकर के मार्केट से निकल जाइए। अगर मान लीजिए आपको एक ही ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है 300 400 या 500 का, तो उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि एक लॉट से आप कितने का प्रॉफिट रखना चाहते हैं। एक लॉट से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका 200 250 300 प्लस अगर बन जाता है, 250 से ऊपर बन जाता है 300 तक, तो वहाँ से आप लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि आपको ब्रोकरेज चार्ज भी वहाँ पे देने पड़ते हैं 25 रुपया एंट्री का और 25 रुपया एग्जिट का, यानी 50 से 55 रुपया ब्रोकरेज चार्ज लग जाते हैं इसमें ट्रेडिंग में। इसलिए आप अगर बिगनर है तो आप 2 ही ट्रेड लीजिए एक दिन में, और अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाते हैं तो दूसरा ट्रेड मैं कहूँगा कि लीजिए ही मत। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 ही ट्रेड लेना चाहिए। और आपको देखिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, अगर 5वां पॉइंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आप 200 रुपया कमाए शेयर मार्केट से और 200 रुपया लॉस्ट कर दिए, तो फिर सोचिएगा आपका मनोबल कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो हो जाएगा, और जिसके वजह से आप डेली के डेली उसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपना लॉस ही करवाने वाले हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक दिन का आप लोग लॉस का टारगेट जो रखिए वह 200 से 250 रुपया ही रखिए। 200 से 250 अगर आपका लॉस हो जाता है तो मैं कहूँगा कि आप लोग अगर बिगनर है तो मार्केट में दोबारा जाइए ही मत। मार्केट को तुरंत एग्जिट कीजिए और मोबाइल बंद करके वहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपका लॉस ही होने वाला है। तो देखिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए 200 से 250 अगर आपका लॉस हो जाता है तो मार्केट से एग्जिट हो जाइए। और दूसरा चीज़, अगर आपका प्रॉफिट होता है 300 400, 300 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाता है 350 तक, तो भी मार्केट से वहाँ से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि इससे आपका रेशियो जो हो गया यहाँ पे 1:2 का रेशियो यहाँ पे हो गया। 200 से 250 का लॉस रखिए और 300 से 400 500 तक भी चला जाता है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और वहाँ से आप मार्केट से निकल जाइए। तो ये थे आज के 5 पॉइंट, आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं यहाँ पे। पहला जो है, आप लोग टाइम का ध्यान रखिए। दूसरा चीज़, कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में। फिर तीसरा चीज़, टाइम का ध्यान रखिए कि कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड लेना है। चौथा चीज़ जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ करके यहाँ पे रखिए। पहले से मार्केट ओपन होने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लीजिए। पांचवा चीज जो है, यहाँ पे दिन भर में आप 2 ही ट्रेड लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो में काफ़ी जानकारी मिला होगा और आप लोग इस जानकारी को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से अप्लाई भी करेंगे। इससे आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद में लॉस्ट होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप लोग इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाते रहेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग हैं जो फ्री में सिखा रहा है, तो मैं भी आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सिखा रहा हूँ। और सिखा रहा हूँ क्या, हम लोग मिल करके सीखेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं कल भी। आज सैटरडे का दिन है और आप लोगों को पता है कि सैटरडे और संडे 2 दिन मार्केट क्लोज रहता है। सप्ताह के 2 दिन मार्केट बंद रहते हैं, बाकी सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक यानी कि शुक्रवार तक मार्केट ओपन रहता है। तो हम लोग सोमवार से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक आज और कल आप लोगों के लिए यहाँ पे जो वीडियो होगा लर्निंग वाला ही वीडियो होगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।